घर जो है उन्होंने ड्रग्स पहुंचा दिए हैं। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, नशे का शिकार हो रहे हैं। नशा नहीं, रोजगार दो आंदोलन, एक जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। 2 साल में 10 लाख रोजगार उन्होंने बांटे। मैं पूछना चाहता हूं धामी जी से, 2 साल से तो वो पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, हर नियुक्ति पत्र को वो अपने आप बांट रहे हैं। वो गिनती करके बताएं कि उन्होंने कितने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र जेनरिक दवाइयों के हैं और ये इसलिए खोले गए थे कि ताकि गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। और इसके प्रचार प्रसार पर चाहे टीवी में हो, चाहे विज्ञापनों में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे ही पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूँ मैं तो यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र है जिसके हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जन औषधि केंद्र ये है, इस पे बोर्ड भी लगा हुआ है, कंप्यूटर भी लगा हुआ है, लेकिन दवाइयाँ नहीं है, न ही उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति। यूँ तो पौड़ी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमेशा चर्चाओं में रहा है, कभी डॉक्टरों को लेकर, कभी पीपीपी मोड को लेकर, लेकिन दिसंबर में इस जन औषधि केंद्र को वे हॉस्पिटल पीपीपी मोड पे था, तब से ये भी बंद है। और पीपीपी मोड पे जाने के बाद आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सरकार ने अपने हाथों में वापस लिया है, उसके बावजूद इसके हालात जस के तस है। आखिर पौड़ी की सुध कौन लेगा? ये वो पौड़ी है जिस पौड़ी से लगभग 5 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए हैं और 2-2 स्वास्थ्य मंत्री इसी पौड़ी ने प्रदेश को दिए हैं, लेकिन आज भी पौड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के तरस रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे नाम मात्र की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, लगातार रेफर सेंटर बने हुए हैं और यहीं के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जो रावत जी जो हैं, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आज तक पौड़ी अस्पताल की सुध लेने को नहीं आए हैं। अगर पीपीपी मोड की बात करें तो जब पीपीपी मोड पे चल रहा था तब ये काफ़ी विवादों में अस्पताल आया, जिसके बाद लोगों ने जन आक्रोश दिखाया और पौड़ी वालों ने फिर सरकार को इसको वापस लेना पड़ा। लेकिन वापस लेने के बाद आज इसके हालात और भी बदतर हो गए हैं। मेरे साथ पौड़ी के समाज सेवी हैं नरेश नौडियाल जी। आइए बात करते हैं नरेश नौडियाल जी से। नौडियाल जी, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? एक जन औषधि केंद्र यहाँ पे है, क्या स्थिति है? धन्यवाद खंडूड़ी जी। सर्वप्रथम तो मैं नरेश नौडियाल, महासचिव उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, और पौड़ी में हम लोगों का एक जन हस्तक्षेप मंच है, उसकी ओर से आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा। आज हम लोग यहाँ पर जन औषधि केंद्र के बाहर खड़े हैं। मैं कल यहाँ जो है अपनी वाइफ को लेकर के आया था इलाज के लिए और मेरी नज़र इस पर गई। इस पर जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का बोर्ड लगा है और जब मैंने इसके अंदर झांक करके देखा तो यहाँ सिर्फ खाली रैक हैं, जिसको मैं जो है विगत 1 महीने से यदा कदा यहाँ आता रहता हूँ अस्पताल में, तब से खाली पड़े हुए देख रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, विधायकों ने, मंत्रीगण ने अपने आजीवन अनलिमिटेड फ्री विदेशों में इलाज की पूरी पक्की इंतजाम कर ली है और जनता जो है वो कुत्ते की मौत मर रहे हैं। एक खेल है बाजार का जिसमें जो है मरीजों को धकेला जा रहा है और बाध्य होकर के उनको जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की शरण लेना पड़ता है। हम लोगों का इतना ही निवेदन करना है सरकार से कि यहाँ पर जो अस्पताल है, दवा जो भी डॉक्टर लिखें वो डिस्पेंसरी में मिलनी चाहिए, वही दवा लिखी जाए, और अगर डिस्पेंसरी में मौजूद नहीं है तो वो दवा जो है जेनरिक स्टोर में उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये कमीशन का खेल है, इसलिए हमको जो है महंगी से महंगी दवाएं, कभी जो है अनावश्यक दवाएं खरीदने के लिए भी मेडिकल स्टोर में जाने के लिए और अपनी जेब कटवाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये व्यवस्थाएं हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्थाएं सुधरें। अगर ये नहीं सुधरेंगी तो हम इसको एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए तैयार हैं। सरकार को चेतना चाहिए कि घर घर जो है उन्होंने ड्रग्स पहुंचा दिए हैं। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, नशे का शिकार हो रहे हैं, और जो दवाएं मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। ये गंभीर चिंता का विषय है समाज के लिए। हम आज से ही एक और आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं कि नशा नहीं, रोजगार दो आंदोलन, एक जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। और इसके साथ ही हमारी एक मांग और भी है कि सरकार बहादुर, हमें नफरत नहीं चाहिए, रोजगार की गारंटी दो हमको। काम का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। इसी के लिए सरकार है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। धन्यवाद। नौडियाल जी, अगर बात करें, देखिए आज की डेट पे अगर विधानसभा सत्र चल रहा है, पौड़ी के विधायक
की बात करें, पौड़ी का विधायक ने भी लगातार मुख्यमंत्री से की डिमांड की थी कि पौड़ी में मंडल आयुक्त यहाँ बैठना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होनी चाहिए। आज विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र में पौड़ी की कहीं बात नहीं उठ रही है। मेरा मानना ये है कि अगर विधायक जी पे नैतिकता अगर होगी, विधायक जी हमारे बहुत भले आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके लिए भी ये शर्म की बात है कि उनके कार्यकाल में लगातार जन आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन समाधान एक का भी नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी दशा में जब वो जनता को समाधान देने में विफल हो रहे हैं, तो फिर पद में बने रहने का भी क्या औचित्य है। आपने एक बात बहुत बड़ी बोली है कि ड्रग्स तो घर घर पहुंच पा रही है, हर युवा को ड्रग्स उपलब्ध हो जा रही है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जिसकी बात करें, चाहे रोजगार हो चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जी, ऑफिसेज खाली हैं, तमाम बेरोजगारी सब दिख रही है। परसों में एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था कि बजट पूर्व जो है एक रिपोर्ट आती है जिसमें जो है सरकार की तरफ से दावा किया गया कि 2 साल में 10 लाख रोजगार उन्होंने बांटे हैं। मैं पूछना चाहता हूं धामी जी से, 2 साल से तो वो पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, हर नियुक्ति पत्र को वो अपने आप बांट रहे हैं। वो गिनती करके बताएं कि उन्होंने कितने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। बाजार का हाल लोग देख रहे हैं, कृषि चौपट है, व्यापार चौपट है, उद्योग धंधा चौपट है। वो 10 लाख रोजगार कहाँ मिले? 10 लाख रोजगार उनके पन्ना प्रमुखों को अगर मिले होंगे और वो लूट का हिस्सा अगर उन तक जाता होगा तो वो उसको रोजगार मान रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अदरवाइज जो है बहुत बुरी स्थितियां हैं और सरकार झूठ बोल रही है। जी बिल्कुल, बात सही है। जिस प्रकार से रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सुविधाओं की बात करें तो कहीं दिखती नहीं है, विज्ञापनों में ज़रूर है। वहीं मैं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बगल में एक रेड क्रॉस संस्था ने अपना जन औषधि केंद्र खोला है और उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है और उसमें दवाइयाँ भी मिल रही हैं। तो कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो सरकार का जो तंत्र है वो ख़त्म है और एक निजी संस्था इस प्रकार से सुविधाएं दे रही है। आइए बात करते हैं कि जो ये अस्पताल प्रबंधन के प्रमुख अधीक्षक हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, ये एक जनौषधि केंद्र है जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, वो जनौषधि केंद्र एक खाली खोखा बन के रखा हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, क्या कारण है? फ़िलहाल तो हमारे जो प्रीमाइसेस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, इसमें 2 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। एक तो रेड क्रॉस द्वारा है जो हमारे द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें सभी प्रकार की दवाएं सम्मिलित है। लेकिन जो दूसरा है जन औषधि, वो एक्चुअली में जब पीपी मोड में था तो किसी एजेंसी को उन्होंने हायर रिस्क में कर दिया था। उनके पेपर्स हमने मंगाए हैं। इनको एक बार हम बोल भी चुके हैं कि आप अपनी जितनी भी जनरल दवाइयाँ होती हैं जो जनरल रेट पर आप रखना शुरू कर दें। इनको आज भी एक अल्टीमेटम हम दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से प्लीड करूँगा CMO सर से कि फिर अगर सुचारू रूप से इसको नहीं चला पाएंगे तो इनके एजेंसी को यहाँ से हटा दिया जाए और दूसरे को यहाँ पे लाया जाए। ठीक है। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।